Hello everyone, welcome to Online Library and my name is Vikku Verma. Today we will discuss ICSE Board's Old Man at the Bridge by Ernest Hemingway. We will discuss this chapter in Hindi. For your doubts and query and requirement, you can comment below. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को और देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है. Ernest Miller Hemingway was an American novelist, short storyist and journalist. ये तीन उनका मेन वर्क था. अब यहाँ पे जो इस चैप्टर को लिखा गया है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, तो इस चैप्टर को शॉर्टेस्ट टेल्स में रखा गया है हेमिंगवे के. ऑल्दो ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में किसकी बात कही जाएगी तो स्पेनिश सिविल वॉर की बात कही जा रही है. यहाँ पे ईस्टर्न संडे स्टॉप ओवर के इवेंट के या इंसिडेंट्स की बात है और ये इब्रो रिवर के पास ये घटना हुई थी. एक्चुअली में इसे न्यूज़पेपर में लिखा जाना था. बाद में अर्नेस्ट हेमिंगवे के पास आया ये स्टोरी और उसके बाद इन्होंने किसे सौंपा ये स्टोरी तो कैन मैगजीन को. इन 1938 अप्रैल 1938 का इंसिडेंस है और उस वक्त की ये घटना बताई गई है. हेमिंगवे का जन्म 1899 में हुआ था और इनका डेथ 1961 में. दैट मीन्स जो वर्ल्ड वॉर्स हुए थे या सिविल वॉर्स हुए थे, इन्होंने विटनेस किया था, देखा था उस त्रासदी को कि कितने लोग किस तरीके से घर खो चुके हैं. और इस स्टोरी जो कि ओल्ड मैन एट द ब्रिज बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग जो वॉर में जो लोग घर छोड़े, अपना ये पलायन किए, उनके बारे में फिजिकल मेंटल स्टेटस बताया गया है. और जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे वो विदाउट पॉलिटिक्स थे, मतलब कि पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं था. और लड़ाइयाँ कब और कैसे होती है तो पॉलिटिक्स के कारण ही होती है, जो पॉलिटिक्स में होते हैं उनके कारण होती है. ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि लोग जब वॉर होता है तो किस तरीके से वो अपना सब चीज़ खो देते हैं और किस तरीके से फील कर रहे होते हैं. साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन द सिविलियंस विच डिड नॉट इंक्लूडेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द वॉर. उस लड़ाई में सिविलियंस अपने आप को जोड़े भी नहीं थे, फिर भी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उन लोगों पे पड़ा वो क्या था इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लाइन बाय लाइन. उससे पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे नैरेटिव फॉर्म में स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड मैन है जो कि ब्रिज पे आपको देखने को मिलेगा, ही इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूम रही है. तो अब देखते हैं स्टोरी को. यहाँ पे जो लाइन स्टार्ट हो रही है स्टोरी का, वो स्टार्ट किस तरीके से हो रहा है तो एक ओल्ड मैन है, स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहना है, काफ़ी डस्टी है और साइड में सड़क के किनारे बैठा है. और जो ब्रिज, उस ब्रिज का नाम यहाँ पे पोंटून ब्रिज बताया गया है. उस ब्रिज को लोग क्रॉस कर रहे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, म्यूल ड्रॉन कार्ट्स हैं, ये सब क्रॉस कर रहे हैं, जो कि सोल्जर्स के हेल्प के द्वारा वहाँ पे क्रॉस करते हुए हम लोग देख सकते हैं. इमेजिनेशन यहाँ यूज़ किया गया है अर्नेस्ट हेमिंगवे का काफ़ी बेहतर तरीके से. अब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो नरेटर है, सोल्जर है, वो क्या बताता है कि उसे उस ब्रिज के पार, जो पोंटून ब्रिज है उसके पार जाकर चेक करना है जो एनिमी है, जो दुश्मन है, वो कितना नज़दीक आया या और कितना एडवांस्ड हुआ. मतलब कि आर्टिलरी को लेकर, जो अस्त्र शस्त्र है उसे लेकर कितना वो मजबूत है, ये चेक करके आना था उस सोल्जर को, नरेटर को या उसके पूरे ट्रुप को. तो इसीलिए वो सोल्जर जाता है और उसके बाद वापस जब आता है उस ब्रिज से, तो फिर से वहाँ पे उस बूढ़े इंसान को, जो कि बहुत धूल से भरा एकदम लथपथ था, उसे फिर से पाता है, जबकि यहाँ पे और कोई ऐसे लोग नहीं होते जो कि पहले से वहाँ पे थे क्रॉस करते वक्त.
यानी कि ये सिर्फ एक बुजुर्ग था और अभी कुछ लोग बचे हुए थे बस, जो कि पैदल जा रहे थे। अब यहाँ पे सोल्जर जो है उस ओल्ड मैन को देखकर पूछता है, क्या पूछता है, तो भैया कहाँ से हो आप, मतलब कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो और क्यों यहाँ से जा रहे हो, सारी इंक्वायरी वो करने लगता है। सोल्जर के मन में क्या ख्याल आता है उस बुजुर्ग को लेके ये तो नहीं पता, क्योंकि कोई भी सोल्जर पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे जो नरेटर है वही पूछ रहा है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। तो देखेंगे इस सिर्फ एक बूढ़े इंसान की बात को और समझेंगे कि किस तरीके से सिविलियंस पे असर पड़ा है। तो ये जो बुजुर्ग इंसान है वो सैन कार्लोस का रहने वाला है और तकरीबन 12 किलोमीटर्स या 12 माइल्स पैदल चलकर आ चुका है, और अभी कहाँ जाना है नहीं पता, लेकिन किस लिए आया है, तो क्योंकि वहाँ पे आर्टिलरी का वहाँ पे रखरखाव था या फिर फायरिंग जो हो रही थी उसके कारण, तो इसका नुकसान होता इसीलिए या जान चली जाती इसीलिए इस बुजुर्ग इंसान को जाना पड़ा। जब वो सैन कार्लोस अपने गांव का नाम बताता है तो उसके चेहरे पे स्माइल रहती है इस नाम को बताते हुए, और ये भी बताता है कि वो जानवरों का रखरखाव करता था। अब यहाँ पे जानवरों का रखरखाव करता है तो नरेटर को ये बात समझ में नहीं आती, फिर वो दोबारा रिपीट करता है। जो बुजुर्ग इंसान रहता है, जो ओल्ड मैन उस ब्रिज पे रहता है, उसके वो क्या करता है बताता है, क्या बताता है कि वो उसके फैमिली में कुछ जानवर थे जिसकी वो देखभाल करता था, और अब यहाँ से सैन कार्लोस से शिफ्ट कहीं और शिफ्ट होने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। वो काफ़ी बुजुर्ग है इसलिए वो साथ लेकर नहीं जा सकता। नरेटर को ये समझ में आ रहा था कि वो बुजुर्ग ना ही शेपर्ड है और ना ही कोई और जो कि जानवर रखता हो, बस अफेक्शन के कारण वो जानवर को रखता होगा, इतना समझ में आ रहा होता है। जो बुजुर्ग इंसान है ये बताता है वेरियस एनिमल्स है उसके पास। तब तक जो नरेटर है उसके ख्याल में अफ्रीकन कंट्री और एब्रो डेल्टा की सारी मिस्टीरियस थिंग्स वो चल रही होती थी। जो वॉर का सीन है उसके बारे में वो सोच रहा होता है। तब तक फिर आगे ये जो बुजुर्ग है वो फिर कंटिन्यू करता है, बताता है कौन कौन से एनिमल्स हैं इसके पास। टोटल 3 एनिमल्स हैं, मतलब 3 अलग अलग जानवर हैं। क्या क्या है, तो 2 गोट्स हैं यानी 2 बकरी है, 1 बिल्ली है और 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स हैं, मतलब टोटल 8 पिजन्स हैं उस बुजुर्ग के पास, जिसने ये सारे एनिमल्स को छोड़कर सैन कार्लोस में छोड़कर वो चला है। अब यहाँ पे वो सोच रहा होता है, अपने पे ध्यान नहीं है उसका अफेक्शन किसके साथ है, उस एनिमल्स के साथ। इसका मतलब कि हम लोग सिविलियंस अगर देखें तो वार जो हुआ था, ये तो एक बुजुर्ग है जो कि जानवर से इतना अफेक्शन है, तो और बाकी लोग अपने परिवार से किस तरीके का अफेक्शन रख रहे होंगे ये हम लोग सोच सकते हैं। तो क्यों वहाँ से बुजुर्ग को आना पड़ा ये तो मैंने पहले बता दिया, आर्टिलरी के कारण। और अब यहाँ पे सोल्जर जब पूछता है कि तुम्हारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो जो बुजुर्ग है वो बताता है नहीं, किसी भी तरह का मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो बुजुर्ग इंसान जो था वो 12 किलोमीटर चलकर आ तो चुका था, लेकिन जिस जगह पे अभी रुका था पोंटून ब्रिज पे वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। जो सोल्जर है वो सजेस्ट करता है टॉर्टोजा जाने के लिए और फिर बार्सिलोना। तो कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है ये समझना है। ट्रक लेगा और वहाँ से फिर बार्सिलोना यानी टॉर्टोजा से बार्सिलोना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रक है वो तो बार्सिलोना इस बुजुर्ग को लेकर चली जाएगी, लेकिन बुजुर्ग का कहना है कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं परिचय का, वो जाकर वहाँ क्या करेगा, कोई होना तो चाहिए परिचय का, तभी तो वो कुछ रह सकता है किसी तरह से। लेकिन ये जसमंजस है इस बुजुर्ग इंसान के साथ। खैर देखते हैं आगे और क्या बात हो रही है सोल्जर और उस बुजुर्ग के साथ।
एक जो यहाँ पे बुजुर्ग का नेचर बताया गया है वो काफ़ी पोलाइट है। जब बस इतने से हेल्प से जब सोल्जर उससे बात कर लेता है और उसे बता देता है कि बार्सिलोना जाना है, तो वो थैंक यू सो मच बोलता है, बस बताने के लिए, सजेशन के लिए। अब बुजुर्ग जो है वो ये बता रहा होता है कि जो एनिमल्स है उसमें से कौन अपनी रख रखाव कर सकता है और कौन नहीं। बताता है बिल्ली तो अपनी रख रखाव कर लेंगे, लेकिन जो टेंशन है वो गोट्स को लेकर है, क्योंकि जो पिजन्स का यानी डव का जो पिंजरा था उसे अनलॉक करके आया है, यानी कि वो लोग भी वहाँ से उड़ चुके होंगे। तो सैन कार्लोस के जो जिस विलेज में रहता था वो बुजुर्ग इंसान, वहाँ पे अब बस क्या बचे हैं, तो 2 गोट्स। उसकी टेंशन हो रही है इस बुजुर्ग इंसान को। यहाँ पे सोल्जर बताता है क्या कि भैया आप अपना सही से रहो, जो जानवर हैं वो सही से रह लेंगे, पहले आप तो सही से रह जाओ। सोल्जर ये सजेस्ट कर रहा होता है, किसे सजेस्ट कर रहा होता है, तो उस बुजुर्ग इंसान को सजेस्ट कर रहा होता है। सोल्जर ये बताता है कि अगर रेस्ट कर लिए होगे आप, तो आप यहाँ से उठो और वॉक करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो ब्रिज है वो आपके लिए सेफ नहीं है। बुजुर्ग धन्यवाद के साथ वो उठना चाहता है, लेकिन इतना वो बुजुर्ग है 70 ईयर्स का कि वो उठ नहीं सकता। जैसे ही उठने की कोशिश करता है वो फिर से ज़मीन पे नीचे गिर जाता है। और अब क्या होता है, तो वहाँ पे जो वॉर चल रहा है उसके कारण सोल्जर्स जो हैं उसको आना जाना ज़रूरी है उसका यहाँ वहाँ। फिर से वो बुज़ुर्ग इंसान गिर जाता है और ये बताते हुए कि वही सिर्फ एक लौता बंदा था जो उस एनिमल्स का, जितने एनिमल्स के बारे में बताया है, वो टेकिंग केयर यानी देखभाल करता था। वो जो सोल्जर था वो कुछ नहीं कर सकता था इस बुजुर्ग इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो संडे था वो ईस्टर संडे था और फासिस्ट जो थे वो एडवांस कर रहे थे खुद को और इब्रो की तरफ बढ़ रहे थे। तो सोल्जर के पास इतना समय नहीं था कि वो उसकी अच्छे से हेल्प कर सके। ये सिर्फ एक बुजुर्ग इंसान की बात नहीं है। यहाँ पे जितने भी सिविल वॉर में जितने भी सिविलियंस जाते हैं, पछता जाते हैं, रिग्रेट होते हैं, बस इसी का दुख होता है सभी को। यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना और कई तरीके की परेशानियाँ होती है। और अब ये सोल्जर यहाँ से बोल के शायद निकल जाता है कि कैट्स या जो बाकी सारे एनिमल्स है वो तो अपनी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो बुजुर्ग इंसान है इसके साथ ज़िंदगी भर का जितना गुड लक था वो अभी इसके साथ रहे तभी बेहतर है, तभी ये जिंदा रह पाएगा। तो ये पूरी स्टोरी थी। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, बैकग्राउंड और हर तरह का। एक बात मैं टाइटल को लेकर बता दूं आपको कि ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ओल्ड मैन के पहले द यानी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या, किसी भी एक बूढ़े इंसान के बारे में ये बात कही जा सकती है जो कि उस ब्रिज पे पाया जा सकता था उस सिविल वॉर के दौरान। तो वो पर्टिकुलर किसी बुजुर्ग इंसान के बारे में नहीं बता रहे हैं राइटर, टाइटल के अकॉर्डिंग। तो ये टाइटल के अकॉर्डिंग था। अगर क्वेश्चन में आ जाए, पूछ दे, तो आप ये बता सकते हो कि ये इसलिए सटेबल है। बाकी अगर किसी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट करें और मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें, और जो भी रिक्वायरमेंट हो आपका वो नीचे कमेंट करके बताए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिक्वायरमेंट पूरा करूँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with